गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो। दोस्तों, जो हमने पिछले एक हफ्ते में करंट पढ़े थे और उसका एक हफ्ते का पूरा रिवीजन आज हम संडे को करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। और इस याद करने के लिए अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको याद नहीं होंगे। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम रिवीजन कर लेते हैं तो आज की इस मोटिवेशन लाइन से। तो आज की मोटिवेशन लाइन है, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें याद करे। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करे। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करे। चलिए, तो दोस्तों, इसी के साथ हम रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईएएफ के नए वाइस चीफ कौन बने हैं। आईएएफ के नए वाइस चीफ की बात करें तो विवेक राम चौधरी बने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसे 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो डेविड डियोप को सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 5 जून को हर साल मनाया जाता है। बात करते हैं, एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो बाल स्वराज ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। हिडलबर्ग सीमेंट ने बनाई दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना। यह किस देश से संबंधित है। तो यह स्वीडन देश से संबंधित है। बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितनी राशि जुटाने की जताई प्रतिबद्धता। तो यह $1 बिलियन की राशि जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में जीता अपने करियर का कौन सा नंबर का खिताब। तो बात करते हैं अपने करियर का, यह 83वां यानी कि 83वां खिताब अपने करियर के इतिहास में यह 83वां खिताब जीता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसने 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो यह नितिन राकेश और जेरी विंड ने जीता है। IEEFPA यानी कि IEFPA ने हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के लिए कितने मॉडल लॉन्च किए हैं। तो यह कुल 6 मॉडल को लॉन्च किए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। तो यह गुजरात राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है। तो जापान के साथ मंजूरी दी है। बात करते हैं, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के लिए ऋण समझौता किया है। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत ऋण समझौते के लिए समझौता किया है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों श्रृंखला में तीसरा है। तो सजग को लॉन्च किया है। बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। तो मालदीव के साथ मंजूरी प्रदान की है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा। तो शुक्र ग्रह के लिए 2 अभियान भेजने जा रहे हैं। बात करते हैं, किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो भारत ने लॉन्च किया है। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो भारत के सौरव गांगुली कप्तान 25 वर्षीय का पुराना रिकॉर्ड
तोड़ दिया है। नीति आयोग ने एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 की किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो केरल राज्य का शीर्ष स्थान है और बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ स्थान यानी कि सबसे पीछे है। असम साहित्य सभा के लिए किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो लक्ष्मी नंदन बोरा का। आईसीआईसीआई बैंक स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला बना विश्व का दूसरा बैंक, यानी कि दूसरा बैंक जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला आईसीआईसीआई दूसरा बैंक बना है। और बात करते हैं आईआईटी मद्रास ने की एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी। हाल ही में किसे विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में कितने पायदान पर फिसला है? तो यह 2 पायदान पर फिसल गया है। हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपये की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कौन बनी है? तो विप्रो बनी है। हाल ही में किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो केरल राज्य में किया गया है। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज? तो यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो यौन टब योजना का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने कहाँ में 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया है? तो पुणे में किया है। हाल ही में किसने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? तो थॉमस विजयन ने जीता है। अब हवाई जहाज में नहीं लगेगी जंग, एक नया तरीका किस देश के वैज्ञानिकों ने निकाला है? तो भारत के वैज्ञानिकों ने निकाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। वह देश जिसने हाल ही में भारतीय वैक्सीन की आयात को मंजूरी दे दी है तो ब्राज़ील ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है? तो E100 को लॉन्च किया है। जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता सामी खेदरा ने संन्यास की घोषणा की है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्जिया पेरेज ने जीती फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। मई में जीएसटी कलेक्शन रहा 1.03 लाख करोड़ रुपया कलेक्शन रहा है जीएसटी का। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस की बात करें तो 6 जून को मनाया जाता है। विश्व कीट दिवस की बात करें तो 6 जून को ही मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करें तो यह 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप के मेजबान के रूप में किस देश को नामित किया है? तो ओमान को नामित किया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो यह बेंगलुरु ने प्राप्त किया है। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? तो यह पंजाब राज्य सबसे ऊपर रहा है। हाल ही में कौन HSBC इंडिया के CEO बने हैं? तो यह हितेंद्र देव बने हैं। हाल ही में किस राज्य के वाटर ब्यूरियल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार? तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य को वाटर ब्यूरियल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। हाल ही में कौन होंगे तेल नियामक PNGRB के नए अध्यक्ष? तो यह संजीव शाह है PNGRB के नए अध्यक्ष होंगे। विश्व बैंक ने किस देश के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद के लिए $500 मिलियन कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है तो भारत देश के लिए दी है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है? तो सिन्हुआ विश्वविद्यालय चीन ने प्राप्त किया है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है जो कब से कब तक चलेगा? तो यह बात करते हैं 2021 से 2030 तक यह दशक चलने वाला है। जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो NTPC शामिल हुआ है।
किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो यह मालदीव के शाहिद अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यह बात करते हैं, तो 22-24 के लिए चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। सुनील अरोड़ा के बाद देश का अगला चुनाव आयुक्त कौन होंगे? तो यह अनूप चंद्र पांडे सुनील अरोड़ा के बाद देश का अगला चुनाव आयुक्त होंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने बनाने की घोषणा की है। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 के विजेता की घोषणा की गई है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। किसने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस की सिफारिश की है? तो यह यूएनएससी ने सिफारिश की है। हाल ही में जारी की गई एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से राज्य पहले स्थान पर है? तो यह एमपी पहले स्थान पर है, यानी कि मध्य प्रदेश। गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कौन महानिदेशक नौसेना संचालक बने हैं? तो यह वाइस एडमिरल राजेश पेंदरकर महानिदेशक नौसंचालक नेवी में बने हैं। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन रही है? तो रिया चक्रवर्ती टॉप पर रही है। और पुरुष में बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत पुरुष में टॉप पर रहा है। आरबीआई ने CS घोष को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? तो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति करने की आरबीआई ने मंजूरी दी है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.3% रहने की अनुमान लगाई है। भारतीय नौसेना ने शामिल किए 3 ALHM के थर्ड उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को। ग्रुप ऑफ 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। डील के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% रहने का अनुमान है। देहिंग पटकई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? तो यह असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और छठा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रायमोना छठा राष्ट्रीय उद्यान असम का। असम में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की बात करें तो 7 है। 9 जून 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालय में जगह दी गई है? तो बात करते हैं 8 भारतीय विश्वविद्यालय को जगह दी गई है। किसने लॉन्च की अपनी श्री गुरु नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट? तो यह सहवाग ने अपनी श्री गुरु नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट को लॉन्च किया है। क्रिस बॉन्ड यानी कि किस ब्राउन को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी बनाया गया है? तो यह बात करते हैं रिचर्ड एलिंगवर्थ और माइकल गॉफ दोनों को क्रिकेट यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल रेफरी का ब्राउन बनाया गया है। अंडमान सागर में शुरू हुआ इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो यह भारत थाईलैंड के बीच होता है। सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। किस देश की लेखिका तशित्सई दंगारेम्बंगा को मिला पेन प्रिंटर प्राइज 2021? तो बात करते हैं किस देश की लेखिका तशित्सई दंगारेम्बंगा को मिला पेन प्रिंटर प्राइज 2021? तो बात करते हैं जिम्बाब्वे की लेखिका को मिला है। भारत पे तथा ICC कब तक के लिए पार्टनर बने रहेंगे? तो यह 2023 तक के लिए पार्टनर बने रहेंगे। फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, जो दिल्ली में बैठेंगे। किस देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह एल सल्वाडोर
दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में कौन फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो डेविड हेविट पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बेनेडेटा विग्नो को किसका नया सीईओ बनाया गया है? तो यह फेरारी का नया सीईओ बनाया गया है। हाल ही में किस भारतीय को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो RS सोढ़ी को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार मिला है। हाल ही में भारत की किस अभिनेत्री ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो यह तिलोत्तमा स्वामी ने जीता है। तिलोत्तमा स्वामी ने राहगीर पुस्तक के लिए राहगीर फिल्म के लिए यह अवार्ड जीता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 1 साल के लिए UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बनाए गए हैं? तो के नागराज नायडू को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शिशु सेवा योजना शुरू की गई है? तो असम के राज्य के द्वारा शिशु सेवा योजना की शुरुआत की गई है। किस देश के नेवी बना रहा है अपना पहला फुली स्टील्थ वारशिप? तो यह रूस के नेवी बना रही है। हाल ही में किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो भारत पे ने अधिग्रहण कर लिया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑकलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बिटकॉइन निवेश 2020 में किस देश ने टॉप स्थान प्राप्त किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। ICRA ने FY 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को 8.5% का अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग स्टार डिंगो सिंह का निधन हाल ही में हो गया है। और थेल्स ने आशीष सराफ को भारत का नया अध्यक्ष और डायरेक्टर चुना है। अब बात करते हैं कुछ पुस्तक जो 2020-21 के लिए कुछ न्यू अपडेट के रूप में है, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में कुछ पुस्तक के बारे में पूछ लिए ही जाते हैं। आइए इसका रिवीजन करते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक की बात करें तो हंटर बिडेन इसके लेखक है। और बात करते हैं वुहान डायरी पुस्तक के लेखक फोंग है, यानी कि चाइना का जिस तरह नाम है हांगफोंग, इसी तरह इसका भी नाम वुहान डायरी तो चाइना से संबंधित है। फोंग इसके लेखक है। और बात करते हैं अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा है। और बात करते हैं जुगलबंदी पुस्तक की बात करें तो विनय सीतापति इसके लेखक है। और बात करते हैं क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक की बात करें तो जतिन परांजपे इनके लेखक है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक की बात करें तो नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।